फ्रीडम का यही मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ अपने मन के हिसाब से कर सकें, वो भी बिना किसी की रोक टोक के। और जब आप वेल्दी होते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। आपको ये आज़ादी मिलती है कि आप अपने पैसों का कुछ भी कर सकते हैं। और जब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है तो आपको हैप्पीनेस भी मिलती है। देखा जाए तो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को इसलिए चुनते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में खुश रह सकें। ऑथर कहते हैं कि हैप्पीनेस एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट और हर इंसान के लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है। एक छोटे बच्चे को भी देखकर हमें खुशी मिल जाती है और अपने चहेते फिल्म स्टार को लाइव देखकर भी हमें खुशी मिल जाती है। लेकिन अगर हम हैप्पीनेस की कॉमन डेनोमिनेटर की बात करें तो हैप्पीनेस हमें तभी मिलती है जब हमारी लाइफ हमारे ही कंट्रोल में होती है। अपनी लाइफ में हम जब भी कर रहे होते हैं उसका कंट्रोल जब हमारे हाथ में होता है तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। आप कितना भी ज़्यादा पैसे क्यों ना कमा लें, लेकिन अगर आपकी लाइफ आपके अपने कंट्रोल में नहीं है तो आप खुश नहीं हो सकते। वहीं अगर आप कुछ भी ना कमा रहे हों लेकिन अगर आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है तो आप डेफिनेटली खुश हैं। ऑथर कहते हैं कि अक्सर लोग यही चाहते हैं कि उनकी लाइफ कंट्रोल में रहे, और जब कोई उनसे किसी काम को करने के लिए कहता है तो उन्हें यही लगता है कि उन्हें डिसएम्पावर्ड किया जा रहा है या डोमिनेट किया जा रहा है। उन्हें यह लगता है कि सामने वाला अपनी चॉइस उन पर थोप रहा है, जबकि इंसान के पास खुद ये चॉइस रहती है कि वो दूसरे की चॉइस को हाँ कहे या फिर ना कहे, या फिर सिंपली वही करे जैसा उनसे कहा जाए। जब हम चॉइसेस के इस खेल में फंस जाते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होने लगता है कि फ्रीडम होना कितना ज़रूरी है, स्पेशली फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि ये आपको चॉइस देती है कि आप अपने टाइम और अपने पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डेरेक साइवर्स से जब उनके एक फ्रेंड ने यह पूछा कि वो इतने रिच कैसे हुए तो इसके जवाब में वो अपनी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले वो जॉब करते थे और उस जॉब में उन्हें $1800 की सैलरी मिलती थी और वो हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ न कुछ सेव करते थे। 2 साल के अंदर उन्होंने $12,000 सेव कर लिए थे। जॉब करने के दौरान उनकी एज 22 साल थी, यानी 22 साल की एज में उन्होंने $12,000 सेव कर लिए थे। $12,000 सेव करने के बाद डेरेक ने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया और जॉब छोड़कर वो एक फुल टाइम म्यूजिशियन बन गए थे। डेरेक को हर महीने म्यूज़िक का कोई ना कोई असाइनमेंट मिलने लगा था और असाइनमेंट से मिलने वाले पैसे से वो अपना खर्च चलाते थे। ओवरऑल डेरेक को अब पूरी तरह से फ्रीडम मिल गई थी। उनको किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं थी और वो अब ऐसे काम से पैसा कमा रहे थे जिसे करके उन्हें बेहद खुशी मिलती थी। डेरेक के दोस्त ने आगे की कहानी पूछी कि फाइनली डेरेक तुम अमीर कब बने। आगे फिर उनके फ्रेंड ने उनकी कंपनी के बेचने का जिक्र करते हुआ कि डेरेक क्या तुम अपनी कंपनी बेचकर अमीर हुए थे। इसका जवाब डेरेक ने बड़ी खूबसूरती से देते हुए कहा था कि कंपनी बेचना तो सिर्फ पैसों का ट्रांजैक्शन था, असल में अमीर वो 22 साल की उम्र में बन गए थे जब वो फुल टाइम म्यूजिशियन बन गए थे। यानी कि हम अमीर असल में तब होते हैं जब हम वो काम करते हैं जिसे करने में हमें मज़ा आता है और उस काम को करने में हमें पैसे भी मिलते रहते हैं। असली फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिल सकती है जब आप वो करें जो आप करना चाहते हैं और उसी को करते हुए आपको पैसे भी मिलते रहें। लोग अक्सर फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश में अपनी जॉब चेंज करते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जॉब चेंज करके उन्हें ज़्यादा पैकेज मिलेगा, जबकि ज़्यादा पैकेज से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिल पाएगी जब आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होगी। जब आप किसी को महंगी कार चलाते हुए देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि कार चलाने वाला इंसान कितना रिच होगा या उसने इस कार को खरीदने के लिए कितनी मेहनत की होगी, बल्कि आप यही सोचते हैं कि काश ऐसी ही महंगी कार हमारे पास भी होती। और ये एक पैराडॉक्स होता है। अक्सर लोग इसलिए वेल्दी होना चाहते हैं ताकि उन्हें लोग एडमायर कर सकें, लोग उन्हें पसंद करें, और ऐसे लोग इसलिए महंगे कपड़े, महंगी कार, महंगी घड़ियां खरीदते हैं ताकि वो दूसरों को इम्प्रेस कर सकें, दूसरे उन्हें एडमायर करें। बल्कि रियलिटी में दूसरे उनसे इम्प्रेस या एडमायर नहीं होते। उनके महंगे कपड़े, महंगी घड़ियां और महंगी कार देखकर दूसरे लोग अपने लिए एक बेंचमार्क तय कर लेते हैं कि उन्हें भी ऐसी ही घड़ी लेनी है, ऐसी ही महंगी कार लेनी है
और ऐसे ही महंगे महंगे कपड़े पहनने हैं, और उनके अंदर भी सेम डिज़ायर होती है कि उनसे भी लोग इम्प्रेस हों और लोग उन्हें भी एडमायर करें। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। इंसान हमेशा से चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उससे एडमायर करें, उसे ही लोग अपना रोल मॉडल मानें, और इसके लिए ज़्यादातर लोग पैसे का सहारा लेते हैं या फिर महंगी चीज़ों को फ्लॉन्ट करके दूसरों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें भी ये मालूम होता है कि दूसरे भी यही चाहते हैं। वो आपसे और आपकी चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होते हैं, बल्कि उनकी खुद की पर्सनल डिज़ायर उन्हें आपसे बात करने के लिए मजबूर करती है। लोगों को पैसे से इम्प्रेस करने से बेहतर है आप उन्हें अपनी ह्यूमिलिटी, काइंडनेस और एम्पैथी से इम्प्रेस करें, क्योंकि इन चीज़ों से बनाया गया इम्प्रेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप कितने भी गरीब या अमीर हो जाएं, लेकिन अपने नेचर से आप लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं।